आप बोलने दो, मैं जरूर बोलूंगा। मंत्री बोल रहे बाद में करना, बोलने दोगे तो जरूर बोलूंगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के भाइयों ने कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही भर्तियों के संबंध में आज जो सदन में विषय उठाए हैं, मैं उस पर अपना वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आभारी हूं आपका, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग दोनों ही स्वायत्त संस्थाएं हैं, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट हैं। किसी प्रकार की सरकार का कोई भी दबाव हम इन संस्थाओं पर, जिस प्रकार का दुष्प्रचार करा जा रहा है, कोई नहीं है इस प्रकार का। विपक्षी भाइयों के शासनकाल में तो हमेशा इन संस्थाओं पर दबाव बना रहता था, लेकिन हमारे समय में दोनों ही संस्थाएं बिना किसी दबाव के निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से काम कर रही हैं। जहां तक 3 परीक्षाएं रद्द होने तथा 8,653 पदों के विज्ञापन को वापस लेने की बात है, तो मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 8,653 पदों के विज्ञापन को वापस लिया था, क्योंकि उसमें कुछ और पोस्टें भी ऐड करनी थी। ये इसलिए, अब आपने प्रॉमिस लिया था बेदी जी, बोलने दो ना। ये केवल विपक्ष को जवाब नहीं दे रहे, हरियाणा प्रदेश की जनता को बता रहे हैं। हरियाणा के लोगों का आप पर भी विश्वास है, हम पर भी विश्वास है। बड़े आस और विश्वास के साथ लोगों ने हमें चुन के यहां पर भेजा है, जिम्मेवारी बढ़ी। पोस्टें बढ़नी थी उसमें, वो और जरूरत लगी इस प्रकार की सरकार की तरफ से जो उनको जानकारी गई, तो केवल विज्ञापन रोकने का यही कारण था, इससे बड़ा कोई और कारण नहीं था। मैं विपक्ष को बड़े एश्योर तरीके से श्योर कर रहा हूं, किसी प्रकार पे आपको डाउट करने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से कोई आपने पंचायत सेक्रेटरियों की बात की, जो 28 जून 2024 को फिर से विज्ञापित किया गया और 17 अक्टूबर 2024 को यह लिखित परीक्षा, 17 अगस्त 2024 को लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। और यही नहीं, 17 अगस्त को ठीक 60 दिन के बाद उसका रिजल्ट भी आ गया और उन लोगों की ज्वाइनिंग भी हो गई। साथियों, मैं विपक्ष के साथियों से इनके कार्यकाल में जिस प्रकार की बंदरबाट और गड़बड़ियां हुई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद का बोलबाला जो उस समय चलता था, जिस समय जिस प्रकार की गिरोहबाजी उस समय चलती थी, वो हम नहीं कह रहे, वो इन्हीं के विधायक और मंत्री जाके मुख्यमंत्रियों से लड़ते थे कि फलां के ज्यादा लग गए और मेरे कम लग गए। बताऊंगा ना, बताऊंगा सर, अब सुन तो लो ना। कहते दिल की बात तो हो जाएगा बवाल, कह दे दिल की बात तो हो जाएगा बवाल, वोटों की खातिर ये बोले झूठ हजार, लेना देना कुछ नहीं, 100 करें सवाल। साथियों, हुड्डा जी ने बताया कि आप साथ आते थे क्या? भाई नीरज शर्मा ने बयान दिया 50 वोट ले आओ और नौकरी ले जाओ। मैंने तो अपने आप नहीं किया, मैंने तो नहीं कहा ना ये बात। भाई ये तो सारा हरियाणा को पता है ना, चलते चुनाव में वीडियो वायरल हुई है। बताओ, आप कह रहे हैं आप साथ आए थे। सुनो ना, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि भर्तियां रद्द हो गई, बच्चों का भविष्य खराब हो गया। कोई 35 साल का बता रहा, कोई 56 साल का बता रहा। अरे आपके कार्यकाल में 11 भर्तियां रद्द हुई हैं, 7,338 युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया। मैं यह भी बताना चाहूंगा, ये भर्तियां इन्होंने रद्द नहीं की थी,
इनकी भर्ती प्रक्रिया की गड़बड़ियों को रोकने के लिए इनकी विफलताओं के चलते माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भर्तियां रद्द की थी। आज ये कहते हैं मैं आ रहा हूं ना, आ रहे हैं अभी धीरे धीरे बोलने नहीं दे रहे, इनको बोलने नहीं दे रहे। अपने जो बोलना है कोई बोलता नहीं है, अपना कोई बोलते तो बोलता नहीं है। गीता माननीय विधायक जी, आप रिसेंट इस मोशन की बात कर रहे हैं। आपके बोलने वाले माननीय विधायक ने तो स्कूलों में टीचर नहीं है, इसके ऊपर अपना काफी समय ले लिया और इसलिए इनके लिए समय तय है। आप इनको अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए। लगेंगे भी लगेंगे। आपने आरोप लगाया, माननीय विधायक जी, इनको अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए। आपस में चर्चा नहीं, आपस में बातचीत नहीं। ये मैं सारे साथियों, विपक्ष के साथियों को पूछना चाहता हूं, मैं सभी को पूछना चाहता हूं। गीता बहन जी ने कहा था कि बेदी जी जोर जोर से मत, तो आराम से बोल रहा हूं मैं, अब तो बोलने दो। बात है, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं, जो तने कहना आज कह ले, रोज रोज मत कह। हर साल 11 साल हो गए तब तक यही बात, वो पंडित जी बैठा 11 साल से यही जो कहना कह लो भाई, मैं तैयार हूं, बोल। तुम्हारे में दम हो तो मेरे मुकदमा चला लो और कर लो। बात कर रहे हैं, अपनी बात बताओ तो खुद बात ही है। हुड्डा जी, जब तक विधायक और मंत्री हैं तब तक वो सदन में कहेंगे ही, और सबने कहना है, अपनी अपनी बात सबने रखनी है। नहीं, आज ये उनके ऊपर बाध्यता मत कीजिए कि आज ही पूरा कर लें। भविष्य में जो बातें आएंगी, भविष्य में जवाब देंगे, उत्तर देंगे। अभी मैं करंट पे आ रहा हूं, अब फिर खड़े हो जाएंगे ये। सुनो सर, अपने अरविंद जी, देखो, ये विषय जो है गीता बुक्कल जी, हुड्डा साहब ने जो उठाया है, ये विषय ऐसा है, इसमें हर तरह की चर्चाएं होंगी, पुरानी भी होंगी, नई भी होंगी। अब गीता बुक्कल जी जो बोल रही थी, हमारी आदरणीय किसी ने बोला तो चुपचाप सुनाई। अब जो बात रखी जाएगी उसको टॉलरेट भी करना पड़ेगा। सारी बातों को, सारी बातें निकल करके आएंगी। अब ये कह रहे हैं 2005 से लेकर के 2014 तक कुछ नहीं हुआ। ये जब अपने अंदर जाकर के देखे क्या नहीं हुआ। मेरा ख्याल में हर एक के रिश्तेदारों को नौकरी मिली। चलिए होगी बात। बेदी जी, बेदी जी प्लीज कंटिन्यू। बेदी जी पूरा कीजिए वक्तव्य। हमारे विपक्षी भाइयों ने आरोप लगाया है, सुनो, बड़े जोर जोर से सभी ने डाटा एक ही लिख रखा। अब मना नहीं पता ये आफ्ताब की तैयारी है या बीबी बत्रा की तैयारी है। डाटा एक ही है। हमारे विपक्षी, आप बोल लो। एक ही होगा ना, क्वेश्चंस और एडवर्टीजमेंट और सारा डेटा तो एक ही होगा। आप कमाल कर रहे हो, भर्ती जितनी निकलेंगी। चलिए बेदी शुरू कीजिए। बेदी पूरा कीजिए, आगे बढ़िए। हमारे विपक्षी भाइयों ने यह भी आरोप लगाया है कि एई और एसडीओ की भर्ती बाहरी युवाओं की नौकरियां दी गई। मैं बताना चाहूंगा, अभी हमने गेट परीक्षा के पास हुए बच्चों को पावर यूटिलिटी मेरिट पर भर्ती किया है और उनमें लगभग 60% युवा हरियाणा से हैं। यह प्रक्रिया आपके कार्यकाल से चली आ रही है, हमने कोई चेंज नहीं किया। आप ही छोड़ के गए थे कि गेट के जो बच्चे होंगे उन्हीं को भर्ती करना है, हमने कोई चेंज ही नहीं किया, फिर भी आरोप हमारे ऊपर लगाओगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत से युवाओं को बार बार कहते हैं कि आज मैं आपके साथ खड़ा हूं। भाई, जब ये गेस्ट टीचर भर्ती करने लग रहे थे तब भी आप लोग सरकार में हिस्सेदार थे, तब क्यों नहीं खड़े हुए? बार बार डीएससी की बात कर रहे हैं, एससी की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, परंतु मैं पूछना चाहता हूं, जब गेस्ट टीचर भर्ती कर रहे थे उस समय
किस प्रकार से एससी और एसटी रिजर्वेशन की वायलेशन हुई और उनकी जिंदगी किस प्रकार से बर्बाद करके गए। उनको 2014 में आके संभाला तो हमने संभाला और 58 साल की उनको रोजगार की गारंटी दी तो हमारी सरकार ने दी। एक गैस टीचर गांव से पकड़ पकड़ के लेके आए, कोई हेडमास्टर कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं अपनाई, उस भर्ती प्रक्रिया में उन लोगों का भविष्य खराब करके चले गए। आज बात करते हैं हम एससी एसटी के साथ खड़े, ओबीसी के भी साथ खड़े। अरे भाई उस दिन भी खड़े होने चाहिए थे, उस दिन भी आप लोग सभी सरकार में ही थे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं 3500 औद्योगिक सुरक्षा बल के नौजवानों को आप लोगों ने चौटाला द्वारा भर्ती किए हुओं को सड़कों पर छोड़ दिया और वो लोग 1-2 साल नहीं 10 साल कमीज निकाल के सड़कों पे प्रदर्शन करते रहे। इन्हीं के लोग थे और जब 10 साल प्रदर्शन करते फिरते रहे उनको दोबारा वर्दी पहनाने का काम किया तो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। उनको एसपीओ लगाने का काम किया तो मनोहर जी की सरकार ने किया। हमारे ऊपर तो बड़े बड़े आरोप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, हम सुन रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं पीटीआई की भर्ती किसने की थी भाई? हमने तो नहीं की थी, आप ही लोगों ने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बाहर निकाले और मेरे को पता कि मैंने मनोहर लाल जी से क्या रिक्वेस्ट करके उनको मास्टर जी को कहते हैं हमें बेदी जी रोटी नहीं चाहिए, हम तो आज गांव में घर में पड़े पड़े, हम तो शर्मिंदगी होती है, घर से बाहर निकलते हैं, लोग कहते हैं मास्टर जी खड़ा हमें किस तरह न किस तरह एक बार हमारा मान सम्मान बचा दो। उन पीटीआई को और उन ड्राइंग टीचर को दोबारा रोजगार देने का काम किया तो हमने। आप लोग बात करते हो, बात करोगे एचपीएससी की, मेरे पास रिकॉर्ड है भाई, ज्यादा मुंह खुलवाने की जरूरत नहीं है। एक एक आपने कौन नहीं दे रहा, मुंह खोल लो, कहीं का लग जाएगा। बेदी जी बताऊंगा मैं आपको सर, रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं और प्रूफ मांगेंगे तो हुड्डा जी को चुपचाप भी दे दूंगा। एक एचपीएससी की भर्ती के अंदर 28 लोग राइटर मांगते थे कि मेरा सज्जा हाथ टूट गया। एक एचपीएससी के भर्ती में 28 आदमी का हाथ टूट सकता है क्या? किस प्रकार के लोग धांधली क्या करते थे, किस प्रकार के लोग बातें क्या करते थे। विधायकों और मंत्रियों को टकराव होता था, एक मंत्री को 14-15 कैंडिडेट दे दिए, उसी क्षेत्र का विधायक आके कहता है उसको 40 दे दिए, वो कहने लगा मेरे को कम क्यों दिए जी, एमएलए को ज्यादा क्यों दिए? कहने लगा भाई मंत्री वाली पोस्ट इसने दे दे तो ज्यादा ले जाए। ये तो जवाब हुआ करते थे और आज आप आरोप लगाते हो। आज कहोगे तो सुनोगे, कहोगे तो सुनोगे। जब आप बोल रहे थे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं 2013 दिसंबर 2013 को इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, हाँ प्रूफ दूंगा जी, प्रूफ दूंगा, मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा ना। दिसंबर इनको अपना वक्तव्य पूरा करने दें। 2013 को बिना प्रूफ कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं, बैठ जाओ आप। 13 दिसंबर 2013 को इंडियन एक्सप्रेस के अंदर यह बात बता आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा जी, विधायक जी उत्तर आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे उत्तर, ये तो अपना वक्तव्य दे रहे हैं, उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। नहीं, ऐसा है कि उत्तर तो माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। सभापति जी आपको याद होगा जब एडजॉर्नमेंट मोशन पहले आया था तो स्पीकर साहब ने वो हमारा रिजेक्ट कर दिया था इस बात के ये रीसेंट ऑकरेंस नहीं है। बात रीसेंट एडजॉर्नमेंट मोशन का मतलब होता है रीसेंट ऑकरेंस, उसकी कोई तुम्हारे को सफाई लेंगे को बात कहनी वो भी तो कर रहे हैं और 11 साल बोले 11 साल हो गए तुम्हारे को, तब ये कोई बात है? तो भाई ये जो कहा है आप ये कहें, देखो ऐसा मान्य हुड्डा जी, मेरे को बोलने दो आप, अगर आप ये कहें कि भाई जो दिया है इन्होंने, आप लोग कह रहे हो कि कट ऑफ लिस्ट हमने तय किया, एचपीएससी की कट ऑफ लिस्ट हमने तय नहीं की, वो आपके टाइम में भी थी 45%। कुछ तो मैं आई एम ऑन माई फीट। अगर ये कहें कि भाई जो इन्होंने दिया है डाटा, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं उसमें ये गलती है, हम स्वीकार करेंगे कहीं गलती होगी।
वो तो नहीं वो तो जवाब बनता है इसका। 11 साल पहले ये प्रूफ किसी का नहीं, हवाई फायर कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये शोभा नहीं देता उसको। ऐसा है माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैंने कल भी एक शब्द का प्रयोग किया था, पर उपदेश कशुल बहुतेरे। दूसरों से तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो बिल्कुल सही बोलें, और जब स्वयं बोलते हैं तो हम क्या क्या बोलते हैं ये ध्यान नहीं रखते। इसलिए मेरा सबसे ये निवेदन है कि आप सभासद के नाते जो विषय है उसी के ऊपर बोलें। चलो मैं बैठिए, इनको पूरा करने दीजिए। एचसीएस एग्जीक्यूटिव की बात की, गीता जी ने की एचसीएस एग्जीक्यूटिव की बात की। ये नियम 2008 में बने थे और तब से यह नियम है, जो कैंडिडेट 45% से कम अंक प्राप्त करेंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इनको भी पता इस बात का, हम कौन सी अलग बात कह रहे हैं। हमने तो कोई नियम चेंज नहीं किया 2000 से 8 से, ये आज तक ऐसे ही चल रहा, कोई चेंज नहीं है। मैं आपको अश्योर कर रहा हूं फ्लोर पे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसी प्रकार से लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। चयन प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद सभी उन अभ्यर्थियों को उनकी आंसर शीट चेक करने का मौका हमारी एचपीएससी देती है। ये आपके टाइम में भी था, ये हमारे टाइम में। हम इसमें कुछ हिडन नहीं कर रहे, हम कुछ भी हिडन नहीं कर रहे हैं। और इसी प्रकार से कट ऑफ केवल एक परीक्षा में नहीं होता, ये मैट्रिक में भी कोई ना कोई क्राइटेरिया बनाती है सरकारें, या नियम कानून बनते हैं, +2 के बनते हैं, ग्रेजुएशन के बनते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बनते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में सब में बनते हैं। मैं आपकी चिंता जायज मानता हूं कि आप नेता विपक्ष के होने के नाते इस प्रकार की बात उठाना आपका फर्ज बनता है, परंतु मैं साथ साथ आपको एक और बात से आगाह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से आप लोगों ने बाहरी का प्रचार कर रखा है, हमारे बच्चे भी दिल्ली के अंदर रोजगार कर रहे हैं। आज चंडीगढ़ पुलिस के अंदर, सुनो अब नाट धलाओ जी, नहीं आप साहब इला, चलिए वाइंड अप कीजिए आप। अरे सुन ले भाई यार, बलराम सुन ले यार, कोई खाम रोले पर करूंगा भाई साहब, आधा सर मैं निवेदन करूंगा। अभी आदरणीय हमारी सदस्या गीता बुक्कल जी बोल रही थी, और बोलते बोलते उन्होंने भाषण में बोला, मैं सुन रहा था बड़े इत्मीनान से, कि हमारे बच्चों ने गुजरात में टॉप किया, हमारे बच्चों ने राजस्थान में टॉप किया, हमारे बच्चों ने दिल्ली में टॉप किया। भाई हमारे बच्चे भी तो जा रहे हैं ना अदर स्टेट में, इस देश में ही तो है ना, इस देश में ही है ना वो भी। आप नहीं वो वही कह रहे ना, वो देखिए ये सही कह रहे हैं, हमारे बच्चे भी बाहर जाते हैं, भारत भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन परसेंटेज का सवाल है। सवाल इस बात का है, इतने परसेंट किसी स्टेट में दिखा दो, किसी स्टेट में क्लास 1 दिखा दे, इतनी उस स्टेट से बाहर के बच्चे लगे, तो मैं सारी बात को वापस जाऊँ तो वाइंड अप कीजिए, बाहर के चलिए पूरा कीजिए अपना वक्तव्य, पूरा करें। मैं आपको, हुड्डा जी कह रहे हैं आपके पास क्या प्रूफ है, और गुरुजी बोलने दे तो नहीं रहे आप लोग, कमाल कर रहे हैं। आप रोक रहे हो, मैं क्या रोक रहा हूं, मेरे तो 2 पेज हो रहा है कि बस। चलिए पूरा कीजिए, बाकी तो मुख्यमंत्री ले आएंगे। बेदी पूरा सुनो सर, आपने मेरे से पूछा, अशोक रोड़ा जी ने पूछा कि आपके पास क्या प्रूफ है। भाई हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई भर्तियां, सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुई भर्तियां, उससे बड़ा प्रूफ आपको कौन सा चाहिए भाई। दूसरी बात बलराम दांगी बोल रहा है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, भाई आप लोग हमारे ऊपर 100 उंगली उठा रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे, परंतु हम आपकी चिंता से बिल्कुल वाकिफ हैं। आपको नेता प्रतिपक्ष और नेता विपक्ष में आप विधायक को चुन के आए, आपको आवाज उठानी चाहिए, आप नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा। परंतु निरा झूठ तो नहीं बोले करो यार, सारा कोई सच्ची बात करना ही नहीं यार। हरियाणा का हक है ना, चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ डाल है। आप कहाँ जा रहे हैं गांधी जी? अरे बैठिए आप, इनको पूरा करने दीजिए। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। विकास जी बैठिए,
इनको पूरा करने में अपना विषय। द इंडियन एक्सप्रेस। हाँ, एक मिनट। तू कम बोला तब सारी बुलवा दी पंडित जी ने, झूठ और कितनी बोलो रहे तो बोल गया। द इंडियन, अब फिर खड़े हो जाएंगे, मैं बता क्या करूं। द इंडियन एक्सप्रेस 13 दिसंबर 2013 को HCS के वाइंड अप कीजिए, वाइंड अप। लिए चुने गए 30 कैंडिडेट में से कम 2/3 असरदार ब्यूरोक्रेट समेत नेताओं के रिश्तेदार है। नाम पढ़ूंगा तो गलत गड़बड़ हो जाएगी, परंतु पढ़वाना चाहते तो पढ़ लें। पढ़ दो गायत्री हुड्डा राजेंद्र सिंह हुड्डा की बेटी, जो मुख्यमंत्री हुड्डा के भतीजे हैं। मीनाक्षी दहिया, ये देखो मैं कह रहा हूं। बेदी जी, एकता चोपड़ा। बेदी समय हो गया, वाइंड अप कीजिए, वाइंड अप करो। वाइंड अप कर रहा हूं जी। हाँ जी, अब ये बात कर रहे हैं, चलो ये ले लो। मेरे हक है। मैंने कहा है कि जो मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भतीजा है, मेरा कोई भतीजा ही नहीं है राजेंद्र सिंह। वो तो अखबार की, वो तो समाचार पत्र की कटिंग पढ़ रहे हैं जी। समाचार न्यूज पेपर की कटिंग पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है ऐसा। समाचार का क्या मतलब? समाचार नहीं पढ़ सकते? समाचार की कटिंग नहीं पढ़ सकते? वो इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ सकते, वो नहीं पढ़ सकते समाचार। रूलिंग दो, समाचार की कटिंग पढ़ के कह सकते हैं। चलिए बैठिए, उनको पूरा करने दीजिए। चलो, आज मेरे विपक्ष के साथी भर्तियों को लेकर हम पर नजरा झाड़ रहे हैं। भर्ती समय पे नहीं होती भाई। भर्ती रोको गैंग हाई कोर्ट में किसने छोड़ रखी है। दूसरी बात, ये जोर शोर लगा रहे हैं कि SC की भर्ती नहीं हो रही, BC की भर्ती नहीं हो रही, OBC की भर्ती नहीं हो रही। भाई ये नॉट फाउंड एलिजिबल कैंडिडेट, नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट, ये वर्ड कांग्रेस का दिया हुआ है, हमने तो दिया नहीं। हमारा पहला तम ही छापे कर नॉट फाउंड सुटेबल। दूसरी बात, आज मेरे को एक बात की हैरानगी हो रही है, बार बार करें DSC की पोस्टें खाली जा रही हैं जी, DSC की पोस्टें खाली जा रही हैं जी। भाई DSC की पोस्टें खाली जा रही हैं, चुनाव से पहले DSC वाले तर पर गए, DSC की बात करियो जी, करोड़ ना पावा, चुनाव खराब हो जाएगा। महाराज DSC की चिंता कर रहे। अरे DSC की चिंता करने के लिए तो नायब सिंह सैनी बैठा है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। अंत में मैं एक बात कहता हूं, अंत में मैं एक बात, अंत में तो कर लूंगा, अंत में मैं एक बात कहता हूं। बता देता हूं, आप बता दो आपके माध्यम से। हम 5 भाई हैं भाई, कौन से भाई का लड़का है राजेंद्र सिंह, उसके भाई का नाम बाप इंडिया उनके बाप बता दे। हम 5 भाई हैं, सगे भाई 5 हैं, कौन से भाई का बेटे का नाम राजेंद्र सिंह है, मेरे को बता दे भाई। नहीं पता तो फिर क्यों बोलता है? सारी सभा का एक मिनट नहीं, चलो एक बता दो। मैंने सारे काबिल बच्चे इन पॉलिटिकल लीडर के अगर 2014 से पहले ही पैदा होते थे, ईब क्या दिन होंगे, वहां खड़े गए बालक। एक का भी नाम लिस्ट में नहीं आता, एक का भी नाम लिस्ट में नहीं आता। बेदी जी वाइंड अप करो। हरियाणा के बेटे बेटियां कर लो तुम सारे, तुम अपने मान जी नहीं, इनके 5 भाइयों में कोई भी नहीं है, और वो कह रहे हैं ना। राइटर का नाम बता। एक मिनट भाई, यो वरिंदर भाटिया पत्रकार ने छाप रखी है खबर, मन्ना तो छाप। एक मिनट जी, प्लीज भी अरे एक मिनट, आप बात को आगे बढ़ने रहे यार। मैं प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हो रही है, होने रही। कमाल हो रही जी, ऐसा थोड़ी होता है यार, तुम सारे खड़े होकर खड़े हो।
स्पीकर बैठिए बैठिए बैठिए। आप स्पीकर साहब। वाइंड अप कीजिए जी, अगले वक्ता का नाम नहीं लेना पड़ेगा। लाइक्स और फॉलो, आप लाइक्स और फॉलो में बैठिए। आप जस्सी जी बैठिए, लाइक्स। प्लीज बैठिए, बैठिए आप। अरे स्पीकर साहब बोल रहे, बैठ जाना। आप पूरा कीजिए जल्दी, सर, मैं कंक्लूड प्लीज पूरा कीजिए। कंक्लूड कर रहा हूं मैं, बिल्कुल कर रहा हूं। सर, कांग्रेसिया की स्थिति तो इस टाइम वो हो गई है, लाइक्स और फॉलो से ही जोश जगाते हैं। ये वो ही नेता हैं जो सिर्फ पोस्टों में ही देश बचाते हैं, फोटो शूट के बाद पोस्ट में हम दर्द बन जाते हैं, असल में जमीन के नहीं सोशल मीडिया के नेता कहलाते हैं। आदित्य देवीलाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब।